नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपना YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह का टाइम है तो पहले मैं अपने सिर में मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने रात को मेहंदी भिगा रखी है। और जैसे मैं हफ्ते में ना एक बार अपने बालों में हमेशा मेहंदी लगाती हूँ। और जैसे मेहंदी में मेथी और दही मिला के और थोड़ा सा 1 चम्मच मेहंदी ऐड करके इसलिए लगाती हूँ, क्योंकि कहीं जाना होता है तो मैं मेहंदी उस दिन नहीं लगाती हूँ। उसके बाद मैं सारा काम करूँगी, क्योंकि जब तक मेरी मेहंदी भी सूखती रहेगी और काम भी, घर का जो काम है वो कर लूँगी। और हम नेहा हर्बल या थैली वाली मेहंदी भी लगा लेते हैं ना, बालों में बहुत चमक आती है। क्योंकि जैसे बालों में कलर ना करके हफ्ते में एक बार हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे बाल बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए मेरे बाल देखो इस तरह से है, ये मैं लगाती रहती हूँ और जैसे चमकते रहते हैं बाल। जैसे धूप में जाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं, धूप में जाने से कहीं पे काले लगते हैं, कहीं भी थोड़ी सी रेड कलर की चमक जैसी आती है बालों में। जैसे मेहंदी लगाने के बाद मैं 1 घंटे के तुरंत धो देती हूँ बालों को, क्योंकि जितनी मेहंदी चढ़ने वाली होती है तो कलर दे देती है बालों में। और उसके बाद मैं बालों को धो देती हूँ। हफ्ते में बालों में इसलिए लगाती हूँ, जैसे हम कोई बाहर का चीज नहीं लगाते हैं तो मेहंदी लगा लो और दही लगा लो और मेथी लगा लो तो बाल बहुत अच्छे होते हैं। मेथी होती है पिसी हुई, वो भी एकदम से फूल जाती है। और क्योंकि मेथी इसलिए डालते हैं, जो मेथी का पानी छोड़ता है मेहंदी में, वो जब हम बालों की जड़ों में लगाएंगे तो बाल तेजी से ग्रो करते हैं। देखिए मेहंदी बड़ी अच्छी तरह से फूली है ये, और इसको मैं बालों पे अप्लाई करती हूँ। कलर भी अच्छा सा दे रखा है मेहंदी ने, क्योंकि मैं हमेशा हाथ से लगाती हूँ मेहंदी। हाथों से मेहंदी लगाने से बालों की जड़ तक मेहंदी अच्छी तरह से लग जाती है। और मैं हमेशा ना हाथों से ही मेहंदी को सिर में अप्लाई करती हूँ, और मैं कोई ब्रश यूज नहीं करती हूँ। और बाद में कलर, जैसे कपड़े धोने में और बर्तन धोने में हाथ का कलर छूट जाता है, इसीलिए मैं हमेशा हाथ से ही यूज करती हूँ। गर्मियों में वैसे भी मेहंदी लगाओ तो सर में बहुत ठंडक मिलती है, और क्योंकि अब तो गर्मी का मौसम आ गया है, इसीलिए ना मेहंदी लगाती रहती हूँ। इस तरह से लगा लेती हूँ अभी। और ये देखिए पूरा यहाँ भी लग गया, चेहरे में भी लग गया है, क्योंकि हाथों में उतना कलर नहीं देता है। दोस्तों अब मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ धो के मैं आ गई हूँ अंदर। और उसके बाद मैं, क्योंकि थोड़ा सा घर की सफाई जो है उसको कर लेती हूँ फटाफट। और इतने सारे कपड़े पड़े हैं, ये देखो, ये कपड़े रखने हैं मुझे सारे, क्योंकि मैं सुबह धो लेती हूँ तो कपड़े ये सूख जाते हैं, 7-8 बजे तक सूख जाते हैं। आजकल धूप तेज हुई रहती है तो कपड़े सारे सूख गए हैं। 5:30 बजे मेरे कपड़े धुल जाते हैं तो 7-8 बजे तक मेरे कपड़े सूख जाते हैं, मैं लेके आ जाती हूँ। और उसके बाद मैं, जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो ड्यूटी, उसके बाद मैं ये घर का काम करती हूँ। बर्तन धो के मैंने यहाँ पे रखे हैं और मैंने चूल्हा साफ कर दिया है, क्योंकि बर्तन मैंने मेहंदी लगाने से पहले ही धो दिए थे। और चादर बिछानी है और मतलब घर का जितना भी काम है अब मुझे करना है अंदर ही अंदर। चलो बाहर का काम मैं करके आ गई हूँ तो अब मैं अंदर का काम कर लेती हूँ। जैसे बात करने वाला कोई नहीं होता है तो मैं घर के कामों में बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि दिन भर अकेली रहती हूँ तो कभी वहाँ का कपड़े टाँचना, कभी उधर के कपड़े टाँचना, कभी बेड सही करना, कभी कपड़े बेड के अच्छी तरह से रखना, यही काम मेरा दिन भर होता है। और जैसे कोई बात करने वाला मिल जाता है तो बात कर लेती हूँ, नहीं मिलता है तो अपने कामों में बिजी रहती हूँ हमेशा। और मेरे घर के अलावा कोई काम नहीं है, और छोटा सा कमरा है तो इसको साफ़ भी कर लेती हूँ तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। कभी ज़्यादा गंदा हुआ रहता तो तब ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो थोड़ी 1 घंटे में हो जाता है। उसके बाद यहाँ का काम ख़त्म होने के बाद मैं किचन के बर्तन रखूँगी और उसके
चम्मच और पानी। हरा धनिया था, ये सूख गया है। और इसमें मैंने एक प्याज का पत्ता ले रखा है और टमाटर, एक दाना प्याज और धनिया मिर्ची, इसको मैं बारीक करके काट लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी जीरा और लौंग और तेजपत्ता। ये चटक गए तो इसमें मैं डालूंगी अदरक और लहसुन, और जो मैंने प्याज के पत्ते और प्याज काट रखा है इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से। और इसमें मैं हरी मिर्ची, और जैसे हरी मिर्ची को थोड़ा सा भून लूंगी ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है इस तरह से। फिर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और जो सूखे धनिया के पत्ते हैं इनको भी इसी तरह से इसमें ऐड कर दूंगी इसको अच्छी तरह से। और इसमें मैं एक चुटकी नमक, क्योंकि मैंने आलू और प्याज में भी डाल रखा है। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा देगी मिर्ची और किचन की मसाला, हल्दी पाउडर, ये सब कुछ ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिला लूँगी। मसालों को पानी ऐड करूँगी क्योंकि हम लोग इसी तरह से बनाते हैं खाना। और इसके ऊपर से लगा देंगे आलू और लौकी जो है घिया अच्छी तरह से उबल चुकी है। ये उबाल के सब्जी इसलिए बनाती हूँ ना, बहुत टेस्टी लगती है मुझे। घिया बिल्कुल एकदम से जैसे गल जाता है, इस तरह से अच्छा लगता है, तब मैं इस तरह से ज़्यादा घिया बनाती हूँ। और क्योंकि मैं चावल बनाऊँगी तो चावल के साथ ये वाली सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। दोस्तों हमारा मसाला बन चुका है और इसमें हम ऐड कर देते हैं। और इसको डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, लगा देती हूँ ढक्कन, ये अपने आप बनता है। दोस्तों अब मैं गूंथती हूँ मक्के का आटा, क्योंकि मैंने ले रखा है मक्के का आटा ये। और ये मक्के का आटा मैं ठंडियों में लेके आ गई तो ख़राब हो जाएगा, इससे भला इसको मैं रोटियां बना लेती हूँ। इसका अभी बहुत बचा है क्योंकि मैंने 2 ही दिन बनाया था और 1 किलो था, तो अभी बहुत आटा बचा है तो इसको भी बना लेती हूँ। और क्योंकि जैसे मेरा घर का काम होता है और मैं घर का ही काम करती हूँ। अभी मैं जब मेहंदी लगाई थी उसके बाद क्योंकि मैंने सिर धोया तो मुझे नींद आ गई थी, और नींद आ गई तो देखा तो पानी आ रहा था, पीने वाला पानी नहीं था घर में, और पानी आ रहा था। मेरी नींद एकदम से खुली तो फिर मैंने पानी भरा पीने के लिए, क्योंकि जैसे पानी ना आजकल शाम को आता है तो पानी नहीं था घर में। कल भी मैंने नहीं भरा था पानी। फिर मैं उठी थी तो 5 बजे थे और 3:30 बजे मैं सोई। मेरे को पता नहीं कब आंख लग गई, पता नहीं लगा। और क्योंकि वैसे मैं दिन में सोई नहीं थी, क्योंकि वैसे ही दिमाग में टेंशन घूम रहा था मेरा। दिमाग शैतान का घर नहीं कहते। अकेली रहती हूँ तो कमरे में जैसे कुछ सोचा तो दिमाग में थोड़ा सा कुछ, मैं ऐसी वीडियो में लगी थी तो फिर मुझे वैसी नींद आ गई। मुझे पता नहीं लगा कब मुझे नींद आ गई थी करके, इसलिए 5 बजे उठी। तो फिर खाना बनाने के लिए अब मैं टाइम कम से कम 6 साढ़े 6 हो गया है। हस्बैंड का आने का टाइम है तो मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। फिर एक कमरा है ना, एक कमरे में गर्मी ज़्यादा लगती है, इसीलिए मुझे खाना बना के रखना पड़ता है आजकल। तो मैं खाना बना लेती हूँ और सब्जी और चावल और मक्के की रोटी ये सब कुछ बनेगा। और कल मैं सिंपल खाना खा रही हूँ, क्योंकि जैसे ज़्यादा मसालेदार और तेल वाला खाना खाओ तो तबीयत ख़राब हो जा रही है, मेरे को भी दिक्कत होती है, और इसीलिए ना मसालेदार वाला खाना नहीं खाती हूँ मैं।
और कभी कभार हो जाता है, डेली डेली अच्छा नहीं लगता है और सिंपल खाना अच्छा लगता है। और इससे हम ज़्यादा तेल वाला मसाला वाला खाएंगे ना, शरीर में जो अंदर की हमारी फेफड़े हैं और किडनी है, लीवर है, सब कुछ खराब हो जाएगा डेली डेली मसालेदार खाना खाने से। इसीलिए सिंपल खाना अच्छा रहता है। और जैसे मैं गांव में गई थी ना पहले, वहाँ पे मसाले खाना नहीं खाते हैं ज़्यादा, हमारे सिलबट्टे का होता है तो सिंपल खाना खाते हैं तो अच्छा रहता है। और सिंपल खाने से ना ये होता है, शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती। जैसे हम ज़्यादा तेल मसाले खाएंगे तो उससे बीमारी पकड़ लेती इंसान को एकदम से। और इसीलिए मुझे पहले से तकलीफ है तो थोड़ा बहुत मैं मसाले वाला खाना नहीं खाती हूँ और एक एक चुटकी सब कुछ डाल देती हूँ। और मैं सोच समझ के नहीं बोलती हूँ, मैं जो मेरा मन में होता है मैं सब कुछ बोल देती हूँ आप सबके सामने। और अब थोड़ा सा ना, जैसे मैं आराम से बोलती थी तो मुझे सारे लोग डांटते थे, थोड़ा तो तेज क्यों नहीं बोलती है, आराम से क्यों बोलती है। और ऐसे कर कभी तो मैं तेज बोल देती हूँ, जैसे कोई नहीं होता है तो मैं तेज बोल देती हूँ, नहीं तो फिर मैं आराम से ही बोलती हूँ।